everyone. So we'll start with our today's lecture. Last time जो point पे हम लोगों ने stop किया था वहीं से continue करेंगे. So I think 1.7 we have done with, and we supposed to start with 1.8, right? Anyone? Hello, hello, guys. Yes, sir. Okay. So quality management through statistical process control. तो अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू इफ वी ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी, सो एग्जैक्टली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली ये अप्रोच कैसे वर्क करता है. सो इफ यू कैन नोटिस हियर प्रैक्टिकल लेवल पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, taking the guesswork out of a quality control. Statistical process is a scientific. सबसे पहले तो यहाँ पे देखो डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी इज दिस. Data driven, we should have the exact detail, we should have the exact percentage or some numbers, a numeric value should be there जिसको हम लोग रेफर करके बोल सके कि ओके दिस माइट बी this is the approx range of our quality, or this is the main performance for this specific module, या जो कोई नए functions या कोई एक सब मॉड्यूल या फीचर कुछ ऐड किया है उसके बारे में. सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी फॉर मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग क्वालिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जब हम लोग बना रहे हैं वो टाइम पे क्वालिटी डेटा इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है या प्रोसेस हो सकता है, दोनों में हो सकता है. प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हो सकता है, प्रोसेस मतलब वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया है वो भी हो सकता है, और उसको हम लोग रियल टाइम में मेजर करेंगे. दिस डेटा देन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ with predetermined quality limits like this one. तो हम लोगों का प्री डिटरमाइंड क्वालिटी लिमिट है या रेंज है, और उसके हिसाब से अभी जो हम लोगों ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, तो या तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर हम लोगों का बना है उसके ऊपर हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करेंगे, या फिर हम लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो किया है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वी बेसिकली फॉलो डिफरेंट आईएसओ मॉडल्स, आईएसओ स्टैंडर्ड्स. सो दैट इज द प्रोसेस. जो आपने एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया है फॉर डेवलपिंग एनी एक्स वाई जेड टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट. सो इफ प्रोसेस इज प्रॉपर तो आपका फाइनल आउटपुट या प्रोडक्ट जो आएगा वो भी प्रॉपर आएगा, वो भी वो क्वालिटी को मैच करने वाला आएगा. अगर आपका वो जो प्रोसेस है वो अगर करेक्ट नहीं है तो फिर फाइनल आउटपुट जो आएगा वो भी करेक्ट नहीं आएगा. सो इसके लिए बहुत बार या तो हम लोग फाइनल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्वालिटी मेजर करते हैं, या फिर जो प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट बना है उसके लिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं. तो दोनों वे हो सकता है. अब क्वालिटी मेजर करने के लिए हम लोगों ने लोअर, ये देखो अपर हम लोगों का एक लिमिट रहेगा एंड एक लोअर लिमिट रहेगा जो यहाँ पे मेंशन किया है, और ये हम लोगों का सेंट्रल, ये हम लोगों का एक एग्जैक्ट अपर और लोअर लिमिट के बीच में का मीडियम कंट्रोल पाथ है. अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट ऐसे दो रहेंगे, जैसे यहाँ पे एज यू कैन सी. यस, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है LCL UCL, और ये आपका कंट्रोल लिमिट है. तो वो कंट्रोल लिमिट के आप कितने एग्जैक्टली कौन से साइड पे है उसके हिसाब से ये हम लोगों का मेन रेंज है, और उसके हिसाब से अगर हम लोग उसको प्रोसेस या प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली आप कहाँ पे लैंड हो रहे हो, तो उसके हिसाब से वी कैन डिफाइन द वी कैन डिफाइन इन अ स्टैटिस्टिकल वे द क्वालिटी रेंज. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंट्रोल लिमिट क्या बोला है, डेटा फॉल्स विद इन द कंट्रोल लिमिट इंडिकेट्स दैट एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग एज एक्सपेक्टेड. एनी वेरिएशन विद इन द कंट्रोल लिमिट इज लाइकली ड्यू टू कॉमन कॉज, लाइक हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस किए या फिर कोई प्रोसेस में कहीं पे थोड़ा कुछ चेंजेस है. इफ डेटा फॉल्स आउटसाइड कंट्रोल लिमिट दैट इंडिकेट्स दैट assignable cause is likely to source out the product variation. Now
क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या बोला है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करो, कॉस्ट रिड्यूस करो, ड्रास्टिक रिड्यूस वेरिएबिलिटी एंड स्क्रैप। बराबर है, मतलब अननेसेसरीली जो अगर कुछ रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है उसको हम लोग कम करेंगे। रिसोर्स वेस्टेज का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई एक काम अगर मेरा कम इंटरनेट बैंडविड्थ में हो रहा है, या मैं उसको सेम चीज़ को अगर मोबाइल पे इजीली कर पा रहा हूँ, या फिर दो लोगों की जगह पे अगर मैं कुछ ऑप्शंस डाल के एक ही कोई पर्सन अगर वो सेम काम कर पाए, सो वैसे कुछ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। और एल्स इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स अगर कोई एक काम मेरा अगर उससे कम टाइम में हो रहा है, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो ये बेसिक था आपका। अब हम लोग जो हम लोगों का नोट्स है उस पे जाता है। सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेम वे में स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल दैट एम्प्लॉयज स्टैटिस्टिकल मेथड। बराबर है, लाइक कोई एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों को मिल सकता है, या फिर हम लोग प्रीवियस प्रोसेस का प्रीवियस प्रोडक्ट जो है, जो मैंने सेम प्रोसेस से बनाया था, प्रोसेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, SDLC। तो वहां पे हम लोगों ने एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाया था, और उसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है अगर 100 लोग उस पर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स, या इफ देर आर 1,000 पीपल एट टाइम वर्किंग ऑन दैट सॉफ्टवेयर, या फिर अगर हम लोग 1 TB डेटाबेस अगर उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने एक सेम SDLC प्रोसेस फॉलो करके स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट बनाया था, उसका क्वालिटी उसका परफॉर्मेंस कैसा है, देन हम लोग का जो नया प्रोडक्ट बना उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज जो हम लोग मेंशन करते हैं। आपको अगर नहीं भी पता रहेगा तो वो क्राइटेरिया आपको, जो हम लोग ISO स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, तो वहाँ पे वो आपको एक टेम्पलेट देता है जिसमें वो बताएगा कि एग्जैक्टली कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको फॉलो करना है वाइल मेजरिंग द क्वालिटी। तो यहाँ पे आपको क्या बोले, हम लोग के पास ये स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में अलग से कोई एक चार्ट, कंट्रोल चार्ट होता है, और ये कंट्रोल चार्ट बेसिकली हम लोग हेल्प करते हैं। जहाँ पे आपके पास कंट्रोल लिमिट रहेगा, इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस, वी हैव अ लोअर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, और ये आपका सेंटर का कंट्रोल लिमिट है। सो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये साइड पे देखो, ऑन वाई एक्सिस वी हैव डिफेक्ट्स। सो आप डिफेक्ट्स को कितना कंट्रोल कर सकते हो, उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं, मतलब मैं कोई अलग अलग सैंपल वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और वी आर ट्राइंग टू जज, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, और उसके बेस के ऊपर कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली मुझे। तो वो अगर ये कंट्रोल लाइन के बहुत पास में अगर है, मतलब क्वालिटी एकदम पुअर भी नहीं है लेकिन उतना हाई भी नहीं है, तो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम उतना लो भी नहीं है, यहाँ पे देखो ये लोअर लिमिट के बहुत पास में जा रहा था, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को ये स्पेसिफिक जो आपका प्रोडक्ट का ये वाला जो पार्ट है, इस पे कहीं ना कहीं चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो इसके हिसाब से बेस्ड ऑन दिस चार्ट वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटिस्टिकल मॉडल, मतलब एग्जैक्ट आप लोगों के पास नंबर्स रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, डेटा फॉल विद इन द कंट्रोल लिमिट इंडिकेट्स एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग एज पर एक्सपेक्टेशंस। अगर नहीं है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट एनीवन? Sir, if the graph is more towards LCL, it would mean that अच्छा है ना, it's better. अगर आप बोल रहे हो कि इफ ग्राफ इज टुवर्ड्स दिस साइड, Yeah, down, because if it's towards LCL, that means defects कम हैं, तो that means quality better है ना, sir? नहीं नहीं, what we are saying, this is our range from this to this, Okay. LCL to UCL. This is our range. So if everything is within this range, then we can say कि expected results के हिसाब से हम लोग का काम चल रहा है।
If they are, if we are going above or below this range, that means we need to make some improvements in our system. ठीक है? So what we are saying कि maximum and minimum this many defects are there and maximum this many defects are there, then we can go on. अगर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये अपर रेंज जो हम लोगों को दिया है, अगर उसको क्रॉस कर रहा है या लोअर रेंज को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स वो रेंज में नहीं आ रहा है जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, then we supposed to rework on that. So Okay, अगर so yeah, yeah. so if I say कि अगर मुझे मिनिमम जो मैंने डिफेक्ट्स अज्यूम किए थे उतने डिफेक्ट्स आ ही नहीं रहे, मतलब आई एम नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉपर डिफेक्ट्स, सो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना है या एकदम परफेक्ट बना है. इट मीन्स कि मैं प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज द मेन रीजन कि मुझे प्रॉपर डिफेक्ट्स नहीं मिल पा रहे. अगर आप अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसमें अगर आपको एरर या डिफेक्ट्स नहीं मिलते हैं, सो इट डजंट मीन्स कि उसमें एरर या डिफेक्ट नहीं है, इट मीन्स कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, और वो जब कोई 2-4 लोग अगर यूज करेंगे तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. सो So इसके sir, लिए looking at the deviation from the center line, like how deviated it from the center CL. हाँ, We are not focusing on that. नो दैट इज द सेंटर लाइन, और उसमें हम लोगों ने क्या बोला है, ये हम लोगों का आपका जो भी रिजल्ट जो है ना, क्वालिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर शुड बी अराउंड दिस, और उसमें मैक्सिमम डिविएशन ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, यहाँ तक होना चाहिए. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने वहां पे बोला है कि क्वालिटी जो है हम लोगों का मेजरमेंट इट शुड बी एट 50, एग्जैक्टली एट 50, लेकिन हम लोगों ने बोला है कि ओके इफ देर आर सम मॉड्यूल्स विच आर अ कॉम्प्लेक्स वन, तो वो टाइम पे ये जो डिविएशन, ये जो डिफेक्ट्स है, इसमें कहीं ना कहीं डिविएशन आ सकता है. तो अगर कोई एक मॉड्यूल है जो बहुत सिंपल है, तो इट माइट पॉसिबल कि उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बहुत कम रहेंगे, बिकॉज कोडिंग बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने रीयूज की है फ्रॉम द प्रीवियस सॉफ्टवेयर. तो वो टाइम पे आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इज गोइंग टू बी मिनिमम. सो मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि ओके लोअर लिमिट ये वाला रहेगा जहाँ पे मिनिमम इतने डिफेक्ट्स है, तो नथिंग टू वरी. और उसमें भी हम लोग सर्टेन डिफेक्ट्स को तो बाईपास ही कर रहे हैं, तो इतने मिनिमम अगर इतने डिफेक्ट्स है देन वी कैन गो ऑन. ठीक है? इट डजंट मीन्स कि मिनिमम डिफेक्ट्स के साथ हम लोग सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे भेज देंगे, बट एज वी नो हम लोगों ने डिफेक्ट्स को कैटेगराइज किया था. तो हम लोग के पास वी हैव सम स्पेसिफिक लिमिट कि ओके वी हैव दिस मेनी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लेफ्ट नाउ जिसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन उसमें से इतने जो बाकी के डिफेक्ट जो है वो माइनर टाइप के हैं या मॉडरेट टाइप के हैं, जिसको आप अभी अगर नहीं भी सॉल्व करेंगे इट डजंट अफेक्ट द परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ योर सिस्टम, तो वो उतने मिनिमम डिफेक्ट्स के साथ हम लोग सिस्टम को बाईपास कर देंगे, जाने देंगे आगे. सो दैट इज द लोअर लिमिट. अपर लिमिट मतलब कि मैक्सिमम इतने ही आपके ऐसे टाइप के कोई डिफेक्ट होने चाहिए टू मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट, लेकिन उससे ज्यादा डिफेक्ट्स अगर मिल रहे हैं हम लोगों को, देन आपको उसके ऊपर सबसे पहले वर्कआउट करना पड़ेगा. वी कैन नॉट बाईपास दैट सिस्टम, आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मूव ऑन. सो ये हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि ओके अगर मिनिमम इतने डिफेक्ट्स है तो आप नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम ये लिमिट अगर क्रॉस कर रहा है देन वी कैन नॉट मूव टू अ नेक्स्ट पार्ट और वी कैन नॉट मूव एनी फर्दर, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो दैट इज अपर लिमिट. और हम ट्राई करते हैं कि यस ये सेंटर लाइन के जितना आप पास में रहेंगे, आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल ये सेंटर लाइन के पास में जितना रहेगा उतना आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका सिस्टम बिहेव कर रहा है इन अ क्वालिटी टर्म्स, या with respect to number of defects which we are identifying. Okay, sir. Understood. Thank you. Next we have quality through cultural change. Okay. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दैट इज द पैटर्न ऑफ द शेयर्ड वैल्यू बिलीव्स एंड assumption influence the way to think and act within an organization. Like organizational culture indicates organization's expectation, experience, philosophy, as well as the value that guide member behavior and is expressed in member self-image, inner working, interaction with outside world and future expectation. सो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है,
Culture is based on shared attitude, beliefs, customs, and written and unwritten rules that have been developed over time and are considered valid. सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से हम लोगों के कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में वी आर फोकसिंग मोर ऑन अ कल्चरल पार्ट, सॉरी मोर ऑन अ क्वालिटी पार्ट, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज हाउ वी डील विथ आवर कस्टमर्स। हम लोग कस्टमर्स को जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, या मैक्सिमम वो डिलीवर करने का ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग यही सेम बात कर रहे हैं कि आपने क्या एक कल्चर, आपने क्या एक गाइडेंस सेट किया हुआ है, और वही सेम चीजें आपके जो जूनियर्स आएंगे वो आप में से वही सेम देखेंगे। सो अगर कोई कंपनी है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कॉलेज, आप देखो कि वी हैव सम कॉलेज जहाँ पे सीनियर्स जो है आपके, सपोज कोई आपको पता चलता है कि वो सीनियर्स कभी लेक्चर नहीं बैठते हैं, कॉलेज जो है वो एक आध बार वार्निंग देके छोड़ देता है। देन आप अगर प्रोफेसर्स को जाके बोलते हो आपको कोई जो एग्जाम पेपर्स है उसके काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंस मिल जाता है, तो लास्ट मोमेंट वो पढ़ के हम लोग पास हो जाते हैं। सो दैट इज़ द कल्चर। सो अब क्या होगा कि अगर कोई एफआई में कोई स्टूडेंट आएगा तो वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम एक सेम तक, एक सेमेस्टर तक या फर्स्ट ईयर तक वो उसने जो जूनियर कॉलेज से सीखा रहेगा ना वो फॉलो करेगा कि ओके रेगुलर कॉलेज अटेंड करो, देन अगर एग्जाम है तो उसके पहले पूरा सिलेबस पढ़ो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी इम्पोर्टेंस। बट धीरे धीरे वो कॉलेज के कल्चर में आ जाएगा जहाँ पे उसको पता है कि ओके लेक्चर बैठो नहीं बैठो फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट मोमेंट पे आप प्रोफेसर से डिमांड करोगे वो आपको इम्पोर्टेंस दे देंगे, उसी में से 60-70% आपका पेपर आ जाएगा, सो यू कैन इजीली क्लियर दैट एग्जाम। तो जहाँ पे जो कोई सिंसियर स्टूडेंट्स थे दे विल ऑल्सो चेंज देयर मेंटालिटी। क्यों? बिकॉज अभी का जो एनवायरनमेंट है इट इज डिफरेंट, जहाँ वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों पे लाइबिलिटी मिला हुआ है, ठीक है, फ्रीडम है, तो आप वो फ्रीडम को पूरा यूज करेंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही अगर हम लोगों ने बोला है कि दिस आर द रूल्स, दिस आर द पॉलिसीज, दिस इज द वे हाउ वी वर्क, तो वो उन्हीं के अंदर इनकलकेट रहेगा जो आगे जाके भी वो सेम वैल्यूज उसमें रहेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ हम लोग के कॉलेज में स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि अगर आपका अटेंडेंस अगर ये लिमिट से अगर नीचे जाता है डायरेक्टली दे आर गोइंग टू एक्सपेल। सो उसके बेस के ऊपर क्या होगा कि जो सीनियर्स का एग्जाम्पल लिया जाए, तो अगर सीनियर्स का एग्जाम्पल देख के जूनियर्स विल बी मोटिवेटेड टू अटेंड द लेक्चर, ठीक है, दे डोंट टेक इट एज कि ओके हम लोग बैठे नहीं बैठे फर्क नहीं पड़ता। सो ये सेम होता है कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल वैल्यू क्या है, तो अगर हम लोग कॉलेज है तो कॉलेज में हम लोगों ने कैसे एक कल्चर बना के रखा है, स्टूडेंट एंड प्रोफेसर के बीच में एक कैसे कल्चर डेवलप हुआ है, हम लोग कैसे स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, देन बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको हम लोग कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम लोगों का सीनियर के साथ जैसे रिलेशन चल रहा है वो सेम जूनियर्स नोटिस करेंगे, या फिर सीनियर कहीं ना कहीं जूनियर्स को वो सेम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना। सो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि आपके एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ अगर कोई एक चीज़ हल्के में ले रहे, दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, और वो सेम चीज़ देन क्या होगा कि आपके जो नए एम्प्लॉयज़ जो ज्वाइन होंगे उनको भी वही सेम लगेगा, तो प्रोजेक्ट में वो फिर सिंसियरिटी वो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं वो समझेंगे कि हाँ ठीक है हम लोग क्लाइंट को या कस्टमर को कोई एक चीज़ बना के दे रहे हैं, दैट्स इट, उसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो दैट शुड नॉट बी अ केस। सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं आपका एटीट्यूड क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, मेन कस्टम्स क्या है, रिटर्न एंड अनरिटन रूल्स क्या है। अब अनरिटन रूल मतलब अगर हम लोग लेक्चर में अगर आते हैं, देन इफ कोई प्रोफेसर अगर कुछ आपको लेक्चर स्पेसिफिक अगर कुछ नोट्स बता रहे, सो वो आपको नोट करना है। दिस आर फ्यू अनरिटन रूल्स जहाँ पे आपको कॉलेज फॉर्म में लिखा नहीं रहेगा कि अगर आप लेक्चर में बैठते हो तो आपको एक बुक लेके आना है, आपको लेक्चर में अगर कुछ बोला जाता है तो आपको नोट करना है ऑन पीस ऑफ पेपर और एनीवेयर।
तो देर आर मैनी अनरिटन रूल जो हम लोग स्टार्टिंग से जो हम लोग ने नॉर्मली हम लोग कॉलेज में सीखते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग और कोई क्लास जॉब पे रहेंगे वहाँ पे सीखते हैं, सो दैट इज द सेम थिंग, और वही यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके साथ में टाइम टू टाइम हम लोग कुछ न्यू डिस्कवरीज इनोवेशंस भी हेल्प ऐड कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपना सेम प्रोडक्ट क्वालिटी को और बेटर बना सके। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ना, इसका मतलब क्या है? कॉलेज टर्म में मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग जो प्रोफेशनल जो हम लोगों का कंपनी होता है उसका बताता हूँ। बहुत बार हम लोगों को मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक कंपनीज के नाम नहीं दूंगा, लेकिन इट हैपेंस कि आप कोई कंपनी में जॉब पे हो, और वहाँ पे आपका अगर सीनियर्स मतलब आपका मैनेजर के साथ, टीम लीडर के साथ अगर काफ़ी अच्छा रेपो है, तो बहुत बार आपका जो काम है यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, बिकॉज अगर कहीं पे अगर कुछ डिले हो गया, टाइमलाइन मिस हो गया, कहीं पे अगर कोई एरर या बग आ गया डेवलप करने के बाद में, तो आपका उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली टाइप, तो वो ये सब जो है वो चला लेंगे। लेकिन अगर उनका किसी के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो वो फिर आपका छोटा सा मिस्टेक को अभी बड़ा इशू बना देंगे। नेक्स्ट थिंग, आपका आप कितना मेहनत कर रहे हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन फाइनली जब अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि किसको प्रमोशन मिलना है, किसको प्रमोशन नहीं मिलना है, सो जो अप्रेजल के लिए जो मेन जो मैनेजर्स एंड जो भी कोई अप्रेजल के लिए जो रिपोर्ट्स देंगे, उसमें अगर आप देखेंगे तो जिसके साथ अच्छा रिलेशन है उनके रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे, जिनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे अच्छा काम भी किया रहेगा, फिर भी उनके रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। सो अगेन दैट क्रिएट्स अ कल्चर विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या पता चला कि आप प्रोडक्ट के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, या अपने वर्क के अगेंस्ट आप कितने सीरियस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने सीनियर्स, अपने अपने जो मैनेजर्स या उनके साथ आप कितने अच्छे हो, दैट मैटर्स फॉर योर करियर। तो हम लोग प्रमोशन अगर हम लोग को चाहिए, बेटर एक पोजीशन चाहिए वो कंपनी में, तो हम लोग क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन वर्क, विल फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग अ बेटर रिलेशन विथ आर सीनियर्स या विथ आर बॉसेस, ठीक है? बट उसी के साइड पे अगर कंपनी का ही कल्चर ये रहेगा कि ओके आप आओ कोई भी टाइम पे, ये टाइम हर दिन में आपका वो टाइम फिक्स नहीं है सपोज, लेकिन आईटी आईटी कंपनीज में ये होता है कि आप अगर मॉर्निंग में आ रहे हो या आफ्टरनून में आ रहे हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन उस दिन का जो काम है वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके आपको 8 आवर्स कंटिन्यूस बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको आज का टास्क, आज का टारगेट दिया है कि ओके इतना आपको डेवलपमेंट आज कंप्लीट करना है, सो आप अगर वो 4 आवर्स में, 5 आवर्स में भी कर पा रहे हो, देन इट्स फाइन, यू कैन लीव वंस दैट वर्क इज डन। गेटिंग? सो ये कल्चर होना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए, जहाँ पे वी आर फोकसिंग मोर ऑन सम थिंग्स, जहाँ पे हम लोग आपका जो मेन आउटपुट जो है वो क्या है उसके ऊपर मेन फोकस करते हैं। आप देखो बहुत सारे कंपनी, आईटी कंपनीज आपको मिलेंगे, दे डोंट केयर कि आप फॉर्मल्स पहन के आ रहे हो कि नहीं, आप कैसे ड्रेसिंग सेंस है आपका, आप ऑन टाइम आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे इंडियन कंपनीज में आपको मिलेगा कि हाँ फॉर्मल्स कंपलसरी होना चाहिए, देन अगर बॉयज़ है तो क्लीन शेव होना चाहिए, ऐसा वैसा 10 नखरे होते हैं। बट इट डजेंट मीन्स कि वहाँ पे आपको एक प्रॉपर कल्चर मिलेगा जहाँ पे काम भी उतना ही प्रॉपर हो रहा है, नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव सम अदर एमएनसीज, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि दे डोंट केयर कि जो डेवलपर जो है या जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट्स में प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, दे वांट आउटपुट। तो अगर मैंने आपको एक टास्क दिया है 1 वीक के लिए, तो वो टास्क आप वो 1 वीक में कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? सॉरी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज न्यू डिस्कवरी एंड इनोवेशंस। मतलब हम लोग कोई एक टास्क
जो एक स्टैंडर्ड वे में डिफाइन था, जिसमें अगर 3 days लग रहे थे वो डेवलपमेंट में, तो उसी को अगर हम लोग कोई बेटर वे में अगर कर पाए तो उससे कम टाइम में, उससे बेटर क्वालिटी में कर सकते हैं क्या, यही सेम आएगा। ओके। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल बहुत सिंपल है, नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वही होगा। देखो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग टीवाई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब टीवाई के प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम लोग, मैं आपको बोलता हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट बनाना है, सो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया, वो डॉक्यूमेंट बनाने का आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। आप बोलो कि हम लोग के पास कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं था टिल, मतलब पूरा BA CIT कोर्स में वी डोंट हैव एनी सिंगल सब्जेक्ट जो आपको स्टार्ट टू एंड पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो सिखाता है स्क्रैच से, क्योंकि ऐसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है, ऐसे डिजाइनिंग होगा, उसके बाद में ये डिजाइनिंग के बेस के ऊपर ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग पार्ट मिलता है, थोड़ा 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 थोड़ा, और बाद में फिर फाइनली आपको टीवाई में जाके उसको कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन आपको कोई भी ऐसा लाइक वी हैव जावा, देन आपको डॉट नेट बेस्ड लैंग्वेजेस आते हैं लाइक ASP C# एंड ASP.NET, तो उसके अंदर भी आपको कहीं पे ये नहीं मिला है कि ओके C# एंड ASP.NEट यूज़ करके एग्जैक्टली हम लोग कैसे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उसको एंड तक हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, क्लाइंट एंड पे हाउ वी आर गोइंग टू डिप्लॉय इट, ऐसा कुछ नहीं आता। वी हैव सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स, वो प्रैक्टिकल्स ही हम लोग सीखते हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि हम लोगों ने कंटिन्यूअसली कहीं पे ऐसा कुछ पूरा प्रोजेक्ट बनाना सीखा नहीं है, जिसकी वजह से जब फाइनल ईयर में आप बनाते हैं तो वो आपको डिफिकल्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि अगर हम लोग ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स अगर स्टार्टिंग से अगर बनाते रहेंगे तो धीरे 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 हम लोग उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाना बहुत इजीली सीख सकते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में मैंने बनाया, तो वो बहुत फर्स्ट टाइम था, तो इसके लिए बहुत सारे मिस्टेक्स थे, लुक वाइज प्रॉपर नहीं था, और कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स थे सपोज वो प्रॉपर फॉलो नहीं हुए थे। नेक्स्ट टाइम जब मैंने बनाया तो उसमें प्रीवियस डेवलपमेंट के जो जो मिस्टेक्स थे वो मैंने सीखे थे, खुद से डेवलप किया, तो इस बार मैंने वो सेम रिपीट नहीं किए, मैंने इस बार और बेटर बनाया। नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर बनाऊंगा, उसके साथ में कोई शॉर्टकट सीख लूंगा कि जिससे मेरा काम और जल्दी हो पाए और क्वालिटी और बेटर बन पाए। सो दैट इज द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, जहाँ पे हम लोग टाइम टू टाइम एक जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको और बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी और बेटर अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल इज एन ऑन गोइंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट सर्विस और अ प्रोसेस। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप देखो कि हम लोग अगर बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करते हैं, और लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं लाइक वी हैव फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर है हम लोगों के पास। सो देखो सालों से वो चल रहा है, बराबर है। तो अब सालों से ट्विटर जो है वो खुद को और बेटर 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 बनाने का ट्राई कर रहा है, फेसबुक और खुद को बेटर बनाने का ट्राई कर रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो सेम चेंजेस जो है वो खुद में भी ऐड कर रहा है। तो वो क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट साइकिल। मतलब जहाँ पे पहले उन्होंने कुछ एक फीचर ऐड किया था, सपोज अगर वो अच्छा है तो वो उसको और बेटर बनाएंगे और फास्ट बनाएंगे और स्मूथ बनाएंगे, और उसके साथ में उसमें वापस कुछ न्यू अपडेट्स ऐड करेंगे, जिससे पीपल अगेन स्टार्ट यूजिंग इट एट मोर इन अ मोर बेटर वे। आप देखो कि स्टार्टिंग में टिकटॉक था तब तक आपको कहीं पे भी वो रील्स वाला ऑप्शन या ऐसा कुछ नहीं मिलता था। अभी वी हैव दैट ऑप्शन, आप शॉर्ट वीडियोस अपना ऐड कर सकते हैं, आप वो सेम शॉर्ट वीडियोस स्टेटस पे डाल सकते हैं, आप वो सेम शॉर्ट वीडियोस अपने प्रोफाइल में कंटिन्यूअसली ऐड कर सकते हैं, है ना। देन बहुत बार हम लोगों को अपने प्रोफाइल में भी ऐसे ऑप्शंस सर्टन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपको मिलता है कि आप वो छोटा सा जो वीडियो रहता है, जिफ इमेज रहता है, वैसे कोई अपने प्रोफाइल फोटो सेट कर सको। पहले हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, अभी अगर आपको वो ऑप्शन मिल रहा है।
सेम वॉलपेपर जो हम लोग रखते हैं उस पे आपको वो ऑप्शन मिल रहा है. सो दैट इज द इम्प्रूवमेंट साइकिल, जहाँ पे हम लोग और चीज़ों को बेटर बना रहे हैं. वीडियो क्वालिटी था पहले, अब वो वीडियो क्वालिटी को हम लोगों ने और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, जहाँ पे आपके पास फेसबुक लाइव ऑप्शन है अभी. तो वो फेसबुक लाइव ऑप्शन यूज़ करके हम लोग अपने ऑफिशियल मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं. देन अभी यहाँ पे इतना चीज़ें था, फिर उसके बाद हम लोगों ने गेमिंग ऐड कर दिया. तो गेमिंग के अंदर अभी आप वो उसको और बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर अभी आपको गेमिंग से बेटर आपको वहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप साथ में ऐड कर रहे हैं. सो आप देखो कि फेसबुक के ऊपर अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आ गया है ना. सो पहले जहाँ पे हम लोग OLX पे जाते थे सामान, अपना पुराना सामान बेचने को, उसके जगह पे अभी हम लोग फेसबुक पे ही वो सेम काम कर रहे हैं. सो दैट इज़ द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट साइकिल, जहाँ पे हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या हम लोग का जो प्रोडक्ट है या द वे इट वर्क्स, उसको हम लोग और बेटर बना रहे हैं. प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले अगर मैं फेसबुक पे कोई एक वीडियो अगर सेंड कर सॉरी व्हाट्सएप पे अगर मैं कोई एक वीडियो सेंड करता था, तो जब तक वो वीडियो पूरा डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक मैं उसको चेक नहीं कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली वो वीडियो कौन से बेसिस पे है, क्या वीडियो में है वो. अभी आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपके पास एक वीडियो आता है, आप उसको डाउनलोड करने के साथ में प्ले कर सकते हो. तो थोड़ा थोड़ा डाउनलोड होगा और उतना प्ले होते जाएगा. तो आपको अगर लगता है कि ये वीडियो काम कर रही है, आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड डिलीट कर सकते हो. सो अगर किसी ने आपको अगर 40-50 MB का वीडियो भेजा है तो वो आपको पूरा डाउनलोड करके देखने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द इम्प्रूव्ड प्रोसेस. सो वही यहाँ पे दिया है. प्रोसेस सिलेक्शन एंड डेफिनेशन आएगा सबसे पहले. यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही सेम पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं. सो दिस इन्वॉल्व सिलेक्टिंग एंड डिफाइनिंग द क्रिटिकल प्रोसेस. क्रिटिकल प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा, जैसे क्रिटिकल डिफेक्ट्स होते हैं जिनके बिना आपका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता. सो क्रिटिकल प्रोसेस भी सबसे इम्पॉर्टेंट आपके बिजनेस या प्रोडक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहते हैं. अगर वो प्रॉपर नहीं चलेंगे, वो प्रॉपर अगर इम्प्रूव नहीं होंगे, कंटिन्यूस उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो ओवरऑल आपका जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस. द प्रोसेस ओनर टीम मेंबर्स रहेंगे, वो कंटिन्यूसली वो प्रोसेस को डिफाइन करेंगे और उसमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. मतलब कोई एक चीज़ को और कितना हम लोग यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं. पहले अगर उसमें ओके, मैं अगर बहुत सिंपली बोलूँ ना कि पहले अगर यूज़र को सपोज 10 टाइम्स उसको क्लिक करना पड़ रहा था अलग अलग लोकेशन को कोई एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, अब वो 10 क्लिक को हम लोग 5 क्लिक्स पे लेके आए. तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. जस्ट वन एग्जांपल. ठीक है. सो आपने पहले से कितना उसको फास्ट कर दिया. पहले यूजर को ज्यादा टाइम इंटरेक्ट करना पड़ रहा था, उसके जगह पे अभी कम टाइम में इंटरेक्शन में वो काम सेम चीज हो जाता है. ठीक है. अब देखो कि अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ, पहले अगर मुझे अगर मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो पुराना अगर हम लोग के पास विंडोज़ एक्सपी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसको अगर मुझे रिपेयर करना है, रीसेट करना है, तो कंपलसरी मेरे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीडी होना चाहिए. उसी के थ्रू मैं कर पाऊंगा. अगर मुझे पार्टीशन या कुछ करना है या और बहुत सारे ऑपरेशंस जो है, आप देखो कि हार्ड डिस्क के ऊपर जो हम लोग ड्राइव बनाते हैं उसको डीफ्रेगमेंट करने के लिए भी मुझे अलग से वापस उस पे जाके बहुत सारी चीज़ें करने पड़ते थे. आज के टाइम पे सर्टन ऑपरेशंस इज ऑटोमेटिकली डन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम साइड. और अगर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करना है या री इंस्टॉल करना है और आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन है या लाइसेंस वर्जन नहीं भी है, तो भी आपको सीडी की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में जाके सेम टास्क कर सकते हैं, बिना सीडी के वो सेम काम हो जाएगा. सो ये क्या हो गया, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे आपने चीज़ों को और सिंपल कर दिया जो उनको यूज़ कर रहे हैं उनके लिए. तो विंडोज़ एक्सपी या पुराने कंप्यूटर्स जब हम लोग यूज़ करते थे ना, पेंटियम 4, देन कोर 2 ड्यूअल कोर, और वो टाइम पे अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल लोग लगते थे हम लोग को कंपलसरी. जो नॉन टेक्निकल लोग जो है वो इजीली कंप्यूटर को हैंडल नहीं कर पाते थे. ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करना, री इंस्टॉल करना, उसको वो हैंडल नहीं कर पाते थे.
और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास ये जल्दी से ये ऑप्शन भी नहीं आता था कि अगर मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट कर रहा हूँ, मतलब क्या होता था कि ड्राइव पूरा फॉर्मेट हो जाएगा गलती से। हम लोग के पास ये तकलीफ होता था कि आपका सारा डेटा गलती से फॉर्मेट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम रीसेट करने की जगह पे। अभी आपको पूरा सारा डेटा ढूंढ के वापस वो कंप्यूटर पे डालना पड़ेगा। देन अगर मुझे कहीं से अगर मुझे वाईफाई मिल रहा है, तो अगर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको वाईफाई ड्राइवर्स अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब आप देखो कि तकलीफ क्या होता था ना विंडोज़ एक्सपी या 7 के टाइम पे, कि सबसे पहले मेरे पास सिर्फ वाईफाई ही अवेलेबल है, और वो आपको जब तक आप वायर्ड कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करके वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल डाउनलोड नहीं करते ना, तब तक वाईफाई आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगा नहीं। तो अब तकलीफ यहाँ पे ही आता था कि अगर मेरे पास डायरेक्ट वाईफाई ही अवेलेबल है और मेरे पास वायर्ड कनेक्शन, इंटरनेट थ्रू वायर्ड कनेक्शन अवेलेबल है ही नहीं, तो अब मैं सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कहीं से तो वायर्ड कनेक्शन जिसको मैं कनेक्ट करूंगा मेरे कंप्यूटर से, तब जाके इंटरनेट चालू होगा। इंटरनेट चालू होगा तो वो तब जाके फिर मैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर छोड़ के ढंग का ब्राउज़र इंस्टॉल करूंगा। वो इंस्टॉल होने के बाद में मैं एंटीवायरस डालूंगा, उसके साथ में मैं वाईफाई ड्राइवर्स डालूंगा। बराबर है, क्योंकि बहुत बार ये होता था कि मैं कोई ड्राइवर्स डाउनलोड करूँ, उतने में कोई वायरस भी आ जाता था वापस, तो मेरा कंप्यूटर को रीसेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। गेटिंग, सो दिस इज द मेन पॉइंट। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस इवेल्युएट करो और उसको स्टैंडर्डाइज करो। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग के पास जो जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स दिए रहते हैं उसके साथ हम लोग कंटिन्यूअसली मैच करेंगे उसको। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में क्या होगा, कंटिन्यूअसली प्लान करो कि ओके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। देन चेक टेस्ट करो कि आपने जो एक्सपेक्टेशन के बेस के ऊपर आपने किया था वो सेम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन इट्स फाइन। उसके बाद वापस अगर कहीं पे अगर कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो एक्ट ऑन दैट न्यू इम्प्रूवमेंट्स। तो ये सेम हम लोग का प्रोसेस साइकिल जो है वो चलते रहेगा, एंड दैट इज़ व्हाट रिटन गिवन हियर ऑल्सो। सो ये एक बहुत सिंपल वे में आपको दिया हुआ है। प्लान में क्या बोला है, हाउ कैन अ करंट प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो आपने जो प्लान किया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, बराबर है। और वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना। देन उसके आगे एनालाइज द रिजल्ट्स, कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया है वो एज पर एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं। और एक्ट में क्या बोला है, इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल चेंजेस ऑन अ वाइडर स्केल, अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ है तो। और वापस अगर कुछ न्यू चीज़ मिला तो वापस हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। ये सेम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल चलते रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी इन डिफरेंट एरियाज। सो कौन से क्वालिटी की बात करते हैं वो समझते हैं हम लोग। वी कैन टेक ओके, इज देयर एनी डाउट्स फ्रॉम एनीवन, एनी डाउट्स? स्तुति, यू आर आस्किंग समथिंग, क्या हो गया? No, sir. Actually, you were explaining unwritten rules. So for that, I had written this, ओके like supporting reply, not a question, sir. ओके, विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, बाद में कंटिन्यू करते हैं वापस।
ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज द क्वालिटी इन डिफरेंट एरियाज. सो एज यू कैन सी क्वालिटी क्या है उसका एक आपको डेफिनेशन दिया हुआ है. सो फॉर एमसीक्यू टर्म्स आपको ये पता होना चाहिए, और एल्स थियरी एग्जाम अगर हम लोग देंगे तो उसके लिए भी क्वालिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए. सो यहाँ पे क्या बोला है, क्वालिटी इज अ वैल्यू ऑफ थिंग्स रिलेटिव टू देयर पर्पस. Any product, service, experience or asset can be described in terms of its quality or lack of quality. क्या क्या हो सकता है? एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब एग्जैक्टली जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, दैट इज द प्रोडक्ट. वो कस्टमर के नीड्स को एग्जैक्टली फुलफिल कर रहा है कि नहीं, दैट इज वन थिंग. सर्विस क्वालिटी, सर्विस इज इन्वॉल्व इनटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी. लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 4G सर्विस है फ्रॉम जियो, सो दैट्स अ सर्विस विच दे प्रोवाइड टू अस. सो वो उसका नेटवर्क कैसे आ रहा है, उसका अगर मुझे 4G बोल के उन्होंने जो फास्ट इंटरनेट बोला है तो वो हर एक लोकेशन पे वो सेम आ रहा है क्या, दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ सर्विस क्वालिटी. और एल्स इफ आई एम यूजिंग गूगल पे और अ नेट बैंकिंग, सो वो हर एक जगह पे अगर मैं वो सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो हर जगह पे वो कैसे मुझे प्रोवाइड कर रहा है. इट माइट हैपन्स कि आप देखो कि जो पिकाज रहते हैं या जो टाइम पे ऑपरेशन या जो मेनली जो व्हाट वी से कि अगर ट्रांजेक्शन्स मॉर्निंग में जब अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है वो टाइम पे इफ़ आई ट्राई टू परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन, तो वो मेरे ट्रांजेक्शन्स जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, डिनाई हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सर्विस क्वालिटी. यू विल फेस दिस प्रॉब्लम, या स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये तकलीफ होता था विथ SBI. जो पिकार्स होते थे ना, पिकार्स मतलब 9 o'clock अगर सपोज बैंक स्टार्ट हो रहा है या मोस्ट ऑफ बिजनेसेस 9 o'clock स्टार्ट हो रहे हैं, 9:30 को स्टार्ट हो रहा है, तो वो 9:30 का जो टाइम रहेगा वहाँ से अगर आप देखोगे ना तो वो फिर जब तक वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट नहीं होते तब तक नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स या ATM वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि आप जब अगर कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विस आप जो एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं या कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ में. एंड दैट इज़ द मेन रिजल्ट. आप देखो कि बहुत बार फिर हम लोग जो गवर्नमेंट बैंक्स जो है उसको अवॉइड करते हुए हम लोग प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स होते हैं बड़े बड़े उसका हेल्प लेते हैं हम लोग, या उसमें अकाउंट ओपन करते हैं. तो वो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है ना, दे प्रोवाइड यू अ बेटर सर्विस और a way better service compared to the government banks which provides to us. तो अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं. आपको अकाउंट ओपन भी करना है तो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं. अब मार्केट में रहने के लिए वो गवर्नमेंट बैंक खुद के सर्विसेज को प्राइवेट बैंक लेवल पे लेके आ रहे हैं. ठीक है. सो आप देखो कि अगर HDFC, कोटक, ICI ये बैंक्स जो है उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नमेंट बैंक्स जो रहेंगे या वी कैन से पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उसको अगर आप वहाँ पे लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो सर्विस में डिफरेंस कितना है. एंड अभी कस्टमर्स उनके पास कम हो रहे हैं, उसकी वजह से दे आर इम्प्रूविंग देयर सर्विसेज. तो एक्सपीरियंस क्वालिटी क्या रहेगा वो दिया है. बेंचमार्क, ऑफ कोर्स एज नेम सजेस्ट, नथिंग टू डिफाइन हियर. बेंचमार्क मैंने एक बेंचमार्क सेट किया. जैसे अगर हम लोग अगर बोलते हैं कि ओके वी हैव बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय ICI, HDFC एंड कोटक बैंक, लेट्स सपोज. सो वी हैव थ्री बिग बैंक्स अवेलेबल अराउंड अस. तो अब अगर हम लोग कोई नए बैंक्स जब अगर पिक्चर में आएंगे ना तो ये 3 बैंक्स ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है. द वे दे प्रोवाइड अ क्वालिटी, द वे दे ट्रीट देयर कस्टमर्स. तो अगर कोई फोर्थ बैंक अगर पिक्चर में आएगा तो उसके लिए ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट है, क्वालिटी लेवल सेट है. द सर्विसेज विच प्रोवाइडेड बाय दिस बैंक, दैट इज ऑल्सो सेट. हाउ दे ट्रीट देयर कस्टमर, दैट इज ऑल्सो सेट. अगर कितना फास्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो कितने टाइम में मैं ऑनलाइन वो चीज़ें कर पा रहा हूँ. अगर मुझे नेट बैंकिंग स्टार्ट करना है तो कितना इजीली मैं वो उनके वेबसाइट पे जाके ही डायरेक्ट स्टार्ट कर पा रहा हूँ, या प्ले स्टोर से उनका मोबाइल ऐप डाउनलोड करके
उसी में से मुझे डायरेक्ट नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर मेरा डेबिट कार्ड अगर सपोज नहीं वर्क कर रहा है या खो गया है, ब्लॉक हो गया है, सो अगर मैं नया डेबिट कार्ड अगर डिमांड कर रहा हूँ या कस्टमाइज डेबिट कार्ड अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ, सो कितने टाइम में मेरे तक आ रहा है, पासबुक अगर मेरे पास कितने टाइम में आ रहा है, अगर मैं बड़े ट्रांजेक्शन्स डिमांड करता हूँ तो कितने टाइम में मुझे वो अवेलेबल होगा, अगर मैं एक एफडी ओपन करता हूँ तो वो मैं ऑनलाइन कितना इजीली कर पाता हूँ, उसके डिटेल मुझे ऑनलाइन कितने प्रॉपरली प्रोवाइडेड है, और वो एफडी का अगर कोई जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है तो वो कितना स्मूथली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो ये सारे आपके बेंचमार्क्स हो गए अगर बैंकिंग सर्विस की बात करें हम लोग तो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग बाकी के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी ये सेम बेंचमार्क्स डिफाइन कर सकता है कि आपका जो बेस्ट आपके जो वर्क है दैट इज़ अ बेंचमार्क, कि आपको भी बाकी के प्रोडक्ट जो है वो वही लेवल पे लाना है, बिकॉज कस्टमर वो आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसी को उसी के बेस के ऊपर आपके नए प्रोडक्ट या सर्विस जो उसको जज करेंगे, एडवांटेज दिए डिसएडवांटेज दिए, that's it. The next is metrics. A software matrix is a standard of a measure or a degree to which a software system or process possesses some property. The goal of a software matrix is to identify and control essential parameter that affect software development. Metrics मतलब एक रो एंड कॉलम टाइप आपका टेबल होगा, राइट, जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि ओके दिस आर द मेन प्रोडक्ट हम लोगों के सॉफ्टवेयर के, दिस आर द मेन फंक्शंस जिसको आप कैसे अचीव कर सकते हो वो यहाँ पे होगा। सो मेजरिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वांटिटेटिवली, बराबर है। तो आप जब टेबुलर फॉर्मेट में अगर सारे फंक्शंस या फीचर्स ऐड करेंगे तो टेबुलर वे में हम लोग इजीली काउंट कर पाएंगे कि हाउ मेनी फंक्शंस या फीचर्स वी हैव, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हम लोग जज कर पाएंगे, बिकॉज कौन से फंक्शंस को आपको बनाने में सपोज कितना दिन लगा है, बराबर है। तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना % सक्सेस हुआ है। देन व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, ये भी हम लोग देख सकते हैं। सपोज अगर मैं बोलूँगा कि मिनिमम 70% टेस्ट इज रिक्वायर्ड, तो 70% टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको पता भी होना चाहिए ना कि 70% टेस्ट कभी कंप्लीट होगा। तो सपोज कि अगर साइन अप है तो साइन अप के लिए मैंने 10 टेस्ट केस डिफाइन किए, 10 टेस्ट केसेस एक टेबल बना है। तो अब ये 10 में से अगर मैंने 7 टेस्ट केस अगर सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, उसका रिजल्ट अगर प्रॉपर है, तो बाकी के 3 छोड़ दूंगा मैं और बोलूंगा कि ओके 70% टेस्टिंग इज डन। उसके बाद अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग आगे के जो 3 टेस्ट है वो देखेंगे, अदरवाइज 70% टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस विल वर्क फाइन। सो दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन कि ओके, और वी कैन स्पेसिफाई कि ओके अगर 70% टेस्टिंग हो गया है फॉर दिस स्पेसिफिक पैरामीटर या दिस स्पेसिफिक फंक्शंस, देन वी कैन स्टॉप टेस्टिंग फॉर दैट पार्ट। और एग्जैक्टली सेम वे बाकी के फंक्शन के लिए भी हम लोग यही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। और उसके बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन द एग्जिट क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एंड एग्जिट क्राइटेरिया होता है, मतलब एंट्रिंग क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया होता है। लाइक अगर आप टीवाई का प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं, सो वी हैव 200 मार्क्स प्रोजेक्ट, तो आप उसमें आके सिंपल सा HTML CSS का कोई एक बेसिक वेबसाइट अगर बताएंगे तो वो ऑफकोर्स नहीं चलेगा। आप अगर कोई प्रोजेक्ट भी बता रहे हैं ना, तो वो 200 मार्क्स स्पेसिफिक उसके अंदर कुछ वर्क होना चाहिए, जहाँ पे वी कैन से कि ओके 5th सेमेस्टर आपका इसका डॉक्यूमेंट बनाते गया और 6th सेमेस्टर आपका इसको डेवलप करते हुए गया। लेकिन अगर मैं बहुत एक छोटा सा 4-5 पेज का अगर वेबसाइट बना रहा हूँ, तो हाउ कैन आई डिस्क्राइब माई सेल्फ कि 1 साल जो आपको टाइम मिला था उसमें आपने 5 पेज का वेबसाइट ही बनाया। गेटिंग सो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप जब कोई एक सॉफ्टवेयर को अगर बताते हो कॉलेज में, तो दे विल फाइंड आउट द एलिजिबिलिटी कि आप ये टाइप का सॉफ्टवेयर 200 मार्क के लिए बना सकते हो कि नहीं। एंड प्लस अगर कोई 2 लोग अगर साथ में बना रहे हैं तो दैट कम्स टू एट 400 मार्क्स। तो उतना बड़ा सॉफ्टवेयर है क्या आपका 400 मार्क्स वर्थ, कि उसको जज करके मैं आपको 200 या 400 मार्क्स में से कुछ मार्क्स आपको अलॉट कर सकूँ। सो वो होगा, बराबर है। सो ये बेसिकली हम लोग के पॉइंट्स है कि हम लोग वहाँ पे देखते हैं। और अगर एग्जिट क्राइटेरिया में हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके चलो आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स दिए थे उसमें से 90 to 95% रिक्वायरमेंट सारे आपने डेवलप कर दिए इन योर सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड डिप्लॉय दिस सॉफ्टवेयर
towards the client end. Remember 100% completion syndrome होता है, वो आपको फॉलो नहीं करना है. मतलब हर एक चीज जो क्लाइंट ने बोला है वो पूरा बनने के बाद में ही आप क्लाइंट साइड पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, ये पॉसिबल नहीं होगा. सो जो क्लाइंट ने बोला है वो अप्रोक्स मोस्ट ऑफ चीज़ें, वो अगर 90% चीज़ें अगर वो कंप्लीट हो गए, 80% चीज़ें 80 to 90% अगर वो कंप्लीट हुए तो डिप्लॉय कर दो क्लाइंट साइड पे, उसको जाने दो. बाद में धीरे धीरे उसमें थोड़े थोड़े अपडेट या जो भी हम लोग के चेंजेस है वो ऐड करते रहेंगे हम लोग, बराबर है. और ये जो भी कुछ हम लोग करेंगे उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड रिसोर्सेज कितना होगा वो भी हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, समझते वो. नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करेंगे, उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं.